आपका पति भी आपका कहना नहीं सुनता है और करता है दिन रात झगड़े। झगड़ों का मतलब साधारण झगड़ा नहीं है। देखो, पति और पत्नी के बीच यदि साधारण रूप से झगड़े होते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं होती। ठीक है, पति और पत्नी का तो रिश्ता ही होता है लड़ाई झगड़े का। अभी लड़ो, अभी दोस्ती हो गई, अभी तुम दोनों में बहस हुई और अभी फिर दोनों एक हो गए। इस रिश्ते की ये पहचान है, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। आपको किसी भी मामूली झगड़े पर आपको उपाय टोटका वशीकरण करने की जरूरत नहीं है। समस्या तब प्रारंभ होती है कि यदि लगातार आपका पति आपसे झगड़े कर रहा है, लगातार लड़ रहा है और लड़ते लड़ते इस रिश्ते का रूप बदल गया है, ये रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया है और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता खराब ही रहने वाला है, तब आपको उपाय करने की जरूरत है। कोई चीज अगर अवस्था बदल रही है, खराब हो रही है और उसको छोड़ दो उसी स्थान पर, तो धीरे धीरे वो ज्यादा जगह खराब होने लगेगी और उसके बाद पूरी तरह बिगड़ जाएगी। तब लगता है कि काश ये जब स्टार्ट हुआ था तब क्यों ना हमने इसको रोका था। तो रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। अगर रिलेशनशिप बिगड़ना शुरू हुआ, लड़ाई झगड़े होना शुरू हुए, पति पत्नी के बीच बहस, मामूली बहस अब रोज के झगड़े बन गए, रोज के झगड़ों से फिर फोन कॉल पर बातें चली गई कई लोगों की और फिर कई लोग इस झगड़े के बीच में आ गए, पत्नी के मायके से बहुत सारे लोग और आपके ससुराल से बहुत सारे लोग, तब समझो मामला खराब हो रहा है, तब समझो रिश्ता खराब हो रहा है। और अगर पति और पत्नी के बीच मामला खराब हो रहा है, रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, तब आपको चुप नहीं रहना, तब करे एक अद्भुत और दिव्य प्रयोग। रिलेशनशिप सुधरेगा, संवर जाएगा, ये रिश्ता दूर तक जाएगा, आपका पति आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। मेरी कुछ बहनें लिखती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मायके में रहती हूँ, बहुत लंबे समय से मैं मायके में रह रही हूँ और नहीं ले जाता है मेरा पति ससुराल मुझे, मैं क्या करूँ। यहीं बच्चे भी हुए और बच्चे बड़े भी हो गए और मैं मेरे बच्चों के साथ रहती हूँ मायके में। ये बुरी बात है। जो भी पति इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप अपनी पत्नी को बच्चों के साथ उसके मायके में रख रहे हो तो आप कौन हो और क्या है आपकी पहचान। उस औरत के जीवन में आपकी पहचान क्या है। वो आपके नाम की थोड़ी सी सिंदूर लगा रही है तो उस सिंदूर का हक आपको नहीं है अगर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, आप बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हो। जिस अवस्था में रहते हो, जितना ही कमाते हो, पत्नी को साथ रखो। देखो, ये जीवन की गृहस्थी कितनी खूबसूरत है। हर बात साझा करो, प्रेम करो उससे, उस पर विश्वास करो। ये रिश्ता बहुत सुंदर है। सारे रिश्ते छल के हैं। बुढ़ापा और बीमारी में यही एक लड़की तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी तुम्हें। मुड़कर देखोगे तो संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं रहेगा। खुद के जन्म दिए बच्चे भी बड़े होने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन साथी में बिजी हो जाएंगे, उस क्षण भी यही लड़की तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। तो उस वक्त ये तुम्हारा साथ दे, इसका प्यार तुमको उस वक्त तक मिले। अभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि आपके भी मायके और ससुराल वालों ने मिलकर इस रिश्ते को खराब कर दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते की दुर्गति हो गई है, पति शक करता है, थप्पड़ चलाता है, गालियां देता है, गलत बात बोलता है और रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, तब मैं कहती हूँ मासिक धर्म के दूसरे दिन करें एक छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। पीरियड में किया गया तुम्हारा यह प्रयोग तुम्हारे पति को तुम्हारे कदमों में लाएगा। साफ कहती हूँ, तुम्हारे पति तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितना भी स्वभाव उसका खराब हो, रिलेशनशिप अपनी आखिरी हद तक क्यों ना पहुंच गया हो, चाहे केवल कुछ तारीख हो इस रिश्ते को खत्म होने के लिए, तब भी नहीं खत्म होगा ये रिश्ता। सुधर जाएगा, संवर जाएगा, तुम्हारी हर बात तुम्हारा पति मानेगा, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यकीन मानो, सब कुछ बहुत ही सरलता से होने वाले हैं। आकर्षण बढ़ेगा तुम्हारा। आकर्षण भी कम हो जाता है ना तो पति आकर्षित नहीं होता, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे चेहरे की ओर, तुम पर विश्वास कम करने लगता है।
पीरियड्स वाले जो ये 3 दिन होते हैं ना, प्रथम 3 दिन बहुत मायने रखते हैं और वशीकरण में भी महिलाओं के लिए ये 3 दिन एक वरदान साबित होते हैं। तुम श्रेष्ठ हो इन 3 दिनों में, पावरफुल हो, तुम वो कर सकती हो जो साधारण दिन में नहीं कर सकती हो। तो अगर ये पावर मिली है तुमको तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। पीरियड्स के दिनों में किसी भी मंत्र के जप का वर्जित होता है। आपको कोई भी मंत्र जप नहीं करना है, आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना, पूजा पाठ की किसी सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। ये अलग ही मामला है, ये वशीकरण है। और पार्टनर का वशीकरण तो पीरियड में अवश्य ही करे, वैसे भी करे, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। और अगर दूर बैठी हो, उसको याद दिलानी है तुम्हारी, तब भी करे, तड़प उठेगा, वो तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। देखो, दिन तो देखना नहीं है, जिस दिन भी आपकी पीरियड हो, सबसे उत्तेजित दिन जो होते हैं, जब तुम सबसे ज्यादा ऊर्जावान होती हो, तो वो सेकंड दिन होता है। तो सेकंड दिन का कर सकते हो ये प्रयोग, या प्रथम दिन कर सकते हो। तीसरे दिन मत करना, असर थोड़ा कम होता है। आप एक पॉलिथीन पहले से ही प्लास्टिक एक पैकेट रख लो अपने एक स्थान पर। आपको अब सेकेंड डे की पीरियड का एक पूरा पैड चाहिए, इस पॉलिथीन में लाकर रख दो। अच्छे से बात समझ गई? अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से एक मुट्ठी चावल जो घर में पकता है, खाने बनाने वाला जो चावल होता है, एक मुट्ठी चावल लेकर इस पीरियड वाले पैड, जिस पैकेट में आपने डाला था ना, इस पैकेट में डाल दो। तीसरी बात है, आपको नदी का बालू चाहिए, नदी का ही बालू चाहिए। यानी कि देखो, घर बनाने के लिए भी जो बालू गिरते हैं ना ट्रक से, वो नदी का बालू होता है। तो आपको अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से एक मुट्ठी नदी का बालू चाहिए। मिट्टी, डस्ट नहीं चाहिए, फूलों वाला मिट्टी नहीं चाहिए, पौधे वाला मिट्टी नहीं चाहिए, बालू चाहिए, सैंड चाहिए आपको। नदी का बालू एक मुट्ठी इसी पर डालना। चौथी चीज जो मैं बोलूँ, आपको इंतजाम करना होगा, आपको कचड़ा चाहिए, कूड़ा करकट चाहिए। झाड़ू वाड़ू लगाकर जो इकट्ठा होता है कूड़ा, जिसको फेंक देते हैं बाहर, डंप कर देते हैं, आपको एक मुट्ठी कचड़ा चाहिए। बात समझ में आ गई? आपके ही घर की गंदगी साफ हुई होगी तो एक मुट्ठी कचड़ा लेना। उसमें जो चीज हाथ में आ जाए, कूड़ा होता है, वो खराब राहु होता है, आपने एक मुट्ठी कचड़ा उठाया और इसे पैकेट में डाल दिया। इस सब को मोड़कर पैकेट को गांठ लगा देना। जब तक डालो तब तक तुम मुझसे कुछ बोल सकते हो। जहाँ चारों चीजें डालकर गांठ लगाई, अब जुबान से एक शब्द मत बोलना। इस पैकेट को हाथ में लेना, पति का मनन करना मन ही मन, और देखने का प्रयास करना कि उससे तुम क्या मनवाना चाहती हो। वो आए और तुमको ससुराल लेकर जाए, वो तुम्हारी हर बात माने, मुस्कुराकर तुम दोनों प्रेम से जीवन जी रही हो, ऐसा देखने का प्रयास करना और चुपचाप घर से बाहर निकल जाना। तुमको इसको मिट्टी में दबाना है। कोई ऐसी जगह, सुनसान जगह जहाँ मिट्टी हो, कुछ लोहा लेकर जाना, थोड़ा सा गड्ढा खोदना और इस पैकेट को जमीन के अंदर दबाकर बंद कर देना। तब तक मुंह से एक भी शब्द मत बोलना, कोई टोके भी तो जवाब मत देना। पीरियड्स के सेकेंड दिन किया गया यह प्रयोग तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के रिलेशनशिप को इतना सुधार देगा कि नेक्स्ट पीरियड आते आते तुम सोचोगी कि ये मैंने किया था और ये इसका असर है। मतलब वो दूर भी बैठा हो तो तुम्हारी याद आएगा, तुम्हारी याद में तड़प उठेगा, आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे पास, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।